दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में लेके आए हैं वैदिक युगीन सभ्यता से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और ये पहला हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए पहला क्वेश्चन है, ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहते थे। तो ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि क्या कहलाते थे? होत्र कहलाते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? होत्र हो जाएगा। होत्र ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहते थे। पहले समझिए ऋचाएँ क्या होती थीं। तो ऋचाएँ क्या होती थीं? ऋग्वेद में जो संस्कृत में कुछ श्लोक लिखे गए हैं उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें ही ऋचाएँ कहा जाता था। और इन्हीं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहा गया है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में क्या है? इसमें 10 मंडल हैं। इसमें 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त, या जिसको हम कह सकते हैं कि 1028 सूक्त हैं। और मंडल कितने हैं? इसमें 10 मंडल हैं। तो 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। और इसमें 10,462 ऋचाएँ हैं। तो इसमें क्या क्या है? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं तथा इनको पढ़ने वाले ऋषि क्या कहलाते थे? होत्र कहलाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, यजुर्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? तो यजुर्वेद को पढ़ने वाले ऋषि क्या कहलाते थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अध्वर्यु कहलाते थे। अध्वर्यु जो थे उनको वो किसके लिए जाने जाते थे? जो यजुर्वेद को पढ़ते थे। तो अध्वर्यु नाम से यजुर्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को कहा जाता था। यजुर्वेद की एक और विशेषता है, वह विशेषता क्या है? यह गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा? अगला क्वेश्चन है, सामवेद को पढ़ने वाले ऋषि को कहते थे। तो सामवेद के पढ़ने वाले ऋषि क्या कहलाते थे? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उद्रात्र कहलाते थे। तो सामवेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? उद्रात्र कहा जाता था। सामवेद की एक और विशेषता है, सामवेद में क्या है? गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस वेद को पद्य में लिखा गया है। पद्य मतलब जिसको हम गा सकते हैं, गा के बोल सकते हैं, जैसे कविता बोलते हैं, उसी तरीके से इसमें जो ऋचाएँ लिखी गई हैं उनको हम गाया जा सकता है, उनको हम गा सकते हैं। तो सामवेद की विशेषता क्या है? इसमें गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन मिलता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की रचना की। तो ऋग्वेद की रचना किसने की थी? माननीय श्री विश्वामित्र जी ने की थी। तो ऋग्वेद की रचना किसने की थी? विश्वामित्र जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? अभी हमने आपको क्या बताया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। तो 10 मंडल में से किसी न किसी एक मंडल में ऋग्वेद का गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया होगा। तो वो कौन सा मंडल है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो जिसमें दिया गया है कि तीसरे मंडल में वर्णित है। चलिए देखिए ऋग्वेद की और विशेषता बताते हैं। ऋग्वेद हमारा किसके लिए यूज किया जाता था? ऋग्वेद का जो विषय वस्तु है उसमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली तथा उनके इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद में क्या दिया गया है? उनके आर्य जो होते थे उनकी जो राजनीतिक प्रणाली होती थी या राज व्यवस्था के संबंधित जो भी नियम बनाए गए थे, तो उसकी जानकारी हमको ऋग्वेद से मिलती है। तथा इतिहास का मतलब ये होता है कि ऋग्वेद जो आर्य थे उन्होंने क्या क्या किया, वो कौन सा युद्ध लड़े हैं, या अपने समाज में उत्थान करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। तो इसके बारे में भी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो फिर वही क्वेश्चन कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में अभी मैंने आपको बताया कितने, 10 मंडल हैं। और सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, किस में किया गया है? 9वें मंडल में। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख किया गया है? सोम देवता का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, ऋग्वेद की 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद में कुछ हाथों से ऋचाएँ लिखी गई होंगी, उनको क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? खिल हो जाएगा,
यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें समानता दिखाई गई है, जैसे उल, किल, खिल, खिव। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ऋग्वेद की 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, चतुष्वर्ण समाज की संकल्पना ऋग्वेद आदि स्रोत, आदि स्रोत्र लिखा गया है यहाँ पर, आदि स्रोत कौन से मंडल में वर्णित है? तो चतुष्वर्ण समाज की संकल्पना जो है ऋग्वेद जिसको आदि स्रोत्र के भी नाम से जानते हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है कि आदि स्रोत के नाम से भी कौन सा वेद जाना जाता है? तो आदि स्रोत के नाम से कौन सा वेद जाना जाता है? ऋग्वेद जाना जाता है। तो इसमें चतुष्वर्ण समाज की संकल्पना ऋग्वेद के कौन से मंडल में की गई है? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 10वें मंडल में की गई है। तो चतुष्वर्ण समाज क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो इस तरीके का जो वर्णन मिलता है वो हमारा ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। कहा यह भी जाता है कि जो हमारे आदि पुरुष थे, आदि पुरुष का मतलब जो ब्रह्मा जी थे, उनके उनके मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति, जंघाओं से वैश्यों की उत्पत्ति तथा चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो यह हमारा चतुष्वर्ण समाज की संकल्पना ऋग्वेद के 10वें मंडल में की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सामवेद। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया कि सामवेद में क्या है? गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन। तो पद्य दिया गया है, तो इसलिए यहीं से हमारा क्या होता है? संगीत की उत्पत्ति जो होती है हमारे सामवेद से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है हमारा, पुराणों के रचयिता कौन है? तो पुराणों के रचयिता कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, लोमहर्ष तथा उग्रश्राव। लोमहर्ष तथा उग्रश्राव उनके लोमहर्ष के पुत्र थे। इन दोनों लोगों को पुराणों का रचयिता माना जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा? अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक पुराण कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक जो पुराण है वो हमारा कौन सा है? मत्स्य पुराण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। तो स्त्री को अर्धांगिनी कहाँ कहा गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शतपथ ब्राह्मण में। तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। अर्धांगिनी का मतलब क्या होता है? आपने एक पिक्चर देखी होगी, एक फ़ोटो देखी होगी, जिसमें आधा भगवान शिव को तथा आधा माता पार्वती को दिखाया गया है। तो आधा वह पिक्चर क्या दिखाती है, क्या शो करती है? वह पिक्चर एक देव शक्ति को शो करती है। तो इसका मतलब वहाँ से आप लगा सकते हैं कि अर्धांगिनी स्त्री होती है वो पुरुष की अर्धांगिनी मानी जाती है। तो इसका वर्णन सबसे पहले कहाँ मिला था? इसका वर्णन हमारा शतपथ ब्राह्मण में मिला था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुआ शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। तो तीसरा दोष कहाँ बताया गया है? ये किस ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है कि जुआ शराब की भांति स्त्री पुरुष का तीसरा दोष है? तो ये कहाँ बताया गया है? मैत्रायणी संहिता में। तो मैत्रायणी संहिता में क्या बताया गया है कि स्त्री जो होती है जुआ और शराब की तरह पुरुष का तीसरा दोष होती है। इसमें एक ऑप्शन दे रखा है मनु स्मृति। तो मनु स्मृति में स्त्रियों की सबसे गिरी हुई स्थिति प्राप्त होती है। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे गिरी हुई स्थिति किस ग्रंथ में या कहाँ बताई गई है स्त्रियों की सबसे गिरी हुई स्थिति, तो मनु स्मृति में बताई गई है। और मनु स्मृति को सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक माना गया है। यह कौन से काल का ग्रंथ है? यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। तो मनु स्मृति जो है हमारा, मनु स्मृति, यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा, वो क्या होगा हमारा? मैत्रायणी संहिता। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा कहा गया है? तो किस नदी को मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा कहा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? सरस्वती नदी को। तो सरस्वती नदी को
ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा तथा नदीतत्मा कहा गया है, जो कि सरस्वती नदी वर्तमान समय में विलुप्त हो गई है, लेकिन प्राचीन काल में इसे मातेत्मा, देवीत्मा तथा नदीत्मा के नाम से संबोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेदिक धर्म था, तो ऋग्वेदिक धर्म कैसा था? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी, निवृत्त मार्गी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बहुदेववादी। तो बहुदेववादी ऋग्वेदिक धर्म कैसा था? बहुदेववादी। यहाँ बहुत सारे देवताओं का उल्लेख मिलता है, जैसे भगवान इंद्र हो गए, भगवान अग्नि हो गए, पशुपति हो गए, इन सभी का उल्लेख इसमें मिलता है। तो ये हमारा कैसा था? ऋग्वेदिक धर्म कैसा था? बहुदेववादी था। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त जो हैं वो किसको समर्पित हैं? सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, तो किसको समर्पित हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इंद्र को। तो भगवान जो इंद्र हैं वो हमारे किसके, वर्षा के देवता या युद्ध के देवता के नाम से भी जाना जाता है, इनको वर्णित किया गया है, और इन्हीं को सबसे ज़्यादा सूक्त समर्पित हैं। कितने सूक्त? लगभग 250। कितने? 250 सूक्त इंद्र को समर्पित किए गए हैं। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण देवता हैं उनका स्थान वो कौन से हैं? वो हमारे कौन से हैं? अग्नि हो जाते हैं। तो अग्नि इनके बाद जो सूक्त ज़्यादा समर्पित किए गए हैं, कितने? अग्नि को लगभग 200 सूक्त जो हैं अग्नि को समर्पित किए गए हैं। तो इंद्र को कितने सूक्त समर्पित किए गए हैं? 250, और अग्नि को 200 सूक्त समर्पित किए गए हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि इंद्र के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं, तो अग्नि हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ऋग्वैदिक काल में युद्ध का देवता समझा जाता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ऋग्वैदिक काल में युद्ध का देवता समझा जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया, तो क्या बताया था कि ऋग्वैदिक काल में युद्ध का देवता या वर्षा का देवता किसे समझा जाता था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र को समझा जाता था। तो भगवान इंद्र को ऋग्वैदिक काल में युद्ध का देवता समझा जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि महाभारत मूलतः किस नाम से जानी जाती है? तो मूलतः किस नाम से जानी जाती है महाभारत? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जय संहिता। तो महाभारत को मूलतः जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, और इसका एक अन्य नाम भी है, क्या है? सतसहस्त्री संहिता। सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी महाभारत को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने के लिए देना पड़ेगा, और इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसमें ऑप्शन पहला दिया गया है मंडूकोपनिषद। क्या दिया गया है? मंडूकोपनिषद। और दूसरा क्या दिया गया है? मुंडक उपनिषद। और तीसरा क्या दिया गया है? ऋग्वेद। चौथा मनुस्मृति। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मुंडक उपनिषद, क्योंकि मंडूकोपनिषद कोई भी उपनिषद नहीं होता, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। अगर मुंडकोपनिषद होता तो सही आंसर हो जाता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या दिया गया है? मुंडक उपनिषद। या आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मुंडक उपनिषद लिखा गया है, और मुंडक उपनिषद से लिया गया है हमारा सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ लिखा गया है? तो ये कहाँ लिखा गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषदों में लिखा गया है। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ लिखा गया है? उपनिषदों में लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? इसका सही आंसर ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। तो ऋग्वेद की मूल लिपि जो होगी वो ब्राह्मी लिपि है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, संगीतमय स्रोत किस वेद में है? तो संगीतमय स्रोत किस वेद में है? तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, संगीतमय स्रोत, संगीत का जनक किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। तो संगीतमय स्रोत भी किस में होंगे? सामवेद में होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है। तो स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित कौन सा वेद है?
तो स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित जो वेद है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यजुर्वेद है। तो स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, वो जैसे यज्ञ हो गया, अनुष्ठान हो गए, ये हमारा किस में वर्णित है? यजुर्वेद में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। तो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित कौन सा वेद है? तो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित वेद जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद। इसका सही आंसर अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में भी यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए आप। अथर्ववेद को सबसे पहले किसने लिखा था? अथर्वा ऋषि द्वारा यह वेद लिखा गया है, और इसकी या यूँ कहें कि इसकी रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई है। इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना होता है, जो जादू टोना या काला मंत्र कर दिया जाता है, साप, वशीकरण, औषधि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, या रोग या आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, अनुसंधान, राजकर्म, विवाह, मातृभूमि, महात्म्य आदि विषयों के बारे में भी इस किस में मिलता है हमको जानकारी? अथर्ववेद में मिल जाती है। तो किसके किसके बारे में? वशीकरण हो गया, साप हो गया, रोग हो गया, आशीर्वाद हो गया, स्तुति हो गई। तो इन सब के बारे में हमको कहाँ से जानकारी मिलती है? ये अथर्ववेद से जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है? स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं से संबंधित कौन सा वेद है? तो स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं से संबंधित वेद कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। आप बिल्कुल यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा। स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित कौन सा वेद था हमारा? वो यजुर्वेद था। लेकिन स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं जिसमें हैं, तो वो किस में है? ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में क्या किया गया है? प्रार्थनाएं की गई हैं, स्तुति की गई है। और कर्मकांड जो हैं, जैसे अनुष्ठान हो गया, यज्ञ हो गए, वह कहाँ वर्णित है? यजुर्वेद में वर्णित है। ये कुछ इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर ये आपको महत्वपूर्ण लगे और पसंद आए तो हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।